बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हम चैप्टर 17 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर द टर्म डाटा मीन्स। कंप्यूटर की फील्ड में डाटा का क्या मतलब होता है? तो डाटा बेसिकली हमारे पास रॉ फैक्ट्स होते हैं, तो इस वजह से ये जो सी ऑप्शन है, रॉ फैक्ट्स इन आइसोलेशन, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, कंप्यूटर फील्ड में डाटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स इन आइसोलेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड। डाटा जब प्रोसेस हो जाए तो उसको इंफॉर्मेशन का नाम दिया जाता है, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन आएगा, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए कौन सी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए कौन सी वेव्स यूज की जाती हैं? इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं और माइक्रोवेव्स हैं। तो जो सैटेलाइट की कम्युनिकेशंस के लिए यूज होती हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं। सी ऑप्शन ठीक होगा। एमसीक्यूज नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम। टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम इनमें से किस डिवाइस में होता है? यानी कि एक तरफ से बोल सकें, दूसरी तरफ से सुन सकें, और दूसरी तरफ से बोल सकें और पहली तरफ से सुना जा सके। तो रेडियो जो है उसमें जस्ट एक तरफ से बोल रहे होते हैं और दूसरी तरफ पे सुनाई देता है। टेलीविजन में भी ऐसा ही है। सीडी प्लेयर में सीडी के ऊपर डाटा रिकॉर्ड होता है, वो चलता है। तो जो सेल फोन है, सेल फोन एक ऐसी डिवाइस है जो टू वे कम्युनिकेशन है, यानी कि एक तरफ से बंदा बोल सकता है, दूसरी तरफ से सुन सकता है, और दूसरी तरफ वाला बंदा बोले तो पहले वाले को भी सुनाई देता है। तो इस वजह से टू वे कम्युनिकेशन के लिए सेल फोन ऑप्शन इसका ठीक होगा। MCQs number 5, one of the following is not example of hardware of the computer। इनमें से कौन सी कंप्यूटर हार्डवेयर की एग्जांपल नहीं है? कीबोर्ड। पहले आपको यह बता दूं कि हार्डवेयर होता क्या है। हार्डवेयर कंप्यूटर में हमें फिजिकली जो चीजें नजर आती हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं, जिनको हम हाथ लगा सकते हैं। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड हमारे पास हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, ग्राफिक कार्ड्स ये भी मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, ये भी हार्डवेयर है, इसको भी हम टच कर सकते हैं। MS वर्ड जो है ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं MS ऑफिस के नाम से, जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारे होते हैं। तो इस वजह से इसका डी ऑप्शन MS वर्ड ठीक होगा। नेक्स्ट MCQs नंबर 6, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज। कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको हम CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। MCQs number 7, the basic processing in computer is performed by। जो बेसिक प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की मदद से परफॉर्म की जाती है। रैम और रोम दो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है। जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है ये प्रोसेसिंग, बेसिक प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है कंप्यूटर की। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 8 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस की? इनपुट डिवाइस वो होती है जिसके जरिए से हम किसी भी किस्म का डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं। प्रिंटर हमें आउटपुट देता है, पेज के ऊपर प्रिंट होकर कोई ना कोई चीज आती है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। लाउड स्पीकर की मदद से हमें साउंड सुनाई देता है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की मदद से हम कोई भी अल्फाबेट्स या नंबर्स एंटर करते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी हमें स्क्रीन पे तस्वीर या वीडियो दिखाता है या कोई डॉक्यूमेंट दिखाता है, तो ये बेसिकली आउटपुट डिवाइस है। तो सी ऑप्शन इसका ठीक होगा, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है इनमें से। MCQs नंबर 9, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल है कंप्यूटर में? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस वो होती है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, हमें आउटपुट के तौर पर कोई भी डाटा की कोई भी फॉर्म हमें आउटपुट की फॉर्म में मिलती है। जैसे कीबोर्ड हमारे पास जो है वो इनपुट डिवाइस है, इसके जरिए से हम डाटा एंटर करते हैं। माउस भी इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम कर्सर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कोई भी पेज हम स्कैन करके कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जो प्रिंटर है इसमें प्रिंट, जो भी हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट है या पिक्चर है वो प्रिंट होके हार्ड फॉर्म में हमारे पास आ जाती है। तो ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, हमें आउटपुट देता है प्रिंटर। तो इस वजह से इसका डी ऑप्शन ठीक होगा, प्रिंटर एक एग्जांपल है आउटपुट डिवाइस की। MCQs नंबर 10, 1 बाइट इज इक्वल टू।
1 बाइट कितने के इक्वल होता है? 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल होता है। एमसीक्यूज नंबर 11, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट 1 किलोबाइट इक्वल होता है 1024 बाइट्स के। इसी तरह 1 मेगाबाइट इक्वल होगा 1024 किलोबाइट्स के, 1 गीगाबाइट्स होगा 1024 मेगाबाइट्स के। जो आपने फिजिक्स में प्रीफिक्सेस वाला टेबल पढ़ा है ना, उसके हिसाब से वहां पे तो 1 होता था ना, यहाँ पे हर एक के साथ 1024 लगता है। सिर्फ 1 बाइट इक्वल होता है 8 बिट के, तो बाकी जो है वो बाइट्स वो 1024 साथ अटैच होता है। 1 GB इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। गीगा से पहले मेगा आता है, ये 10 पावर 9 होता है, तो मेगा 10 पावर 6 है, तो इस वजह से इसका 1024 मेगाबाइट आएगा। सी ऑप्शन ठीक होगा। एमसीक्यूज नंबर 13, ए फ्लॉपी डिस्क इज मेड ऑफ। फ्लॉपी डिस्क किस चीज की बनी होती है? तो फ्लॉपी डिस्क फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की बनी होती है। ए ऑप्शन ठीक होगा। एमसीक्यूज नंबर 14, ए कंपैक्ट डिस्क इज मेड ऑफ। सीडी जो कंपैक्ट डिस्क होती है वो किस चीज की बनी होती है? वो प्लास्टिक होती है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो टफ एंड ब्राइटल प्लास्टिक होती है। मेटल और वुड की तो बनी हुई नहीं होती, वो प्लास्टिक की होती है। तो प्लास्टिक में 2 ऑप्शन है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। फ्लॉपी डिस्क इसकी बनी होती है, टफ एंड ब्राइटल प्लास्टिक है, इसकी मदद से सीडी बनाई जाती है, तो ये बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डाटा स्टोरेज डिवाइस इन ए कंप्यूटर। डाटा स्टोरेज डिवाइस के तौर पर इनमें से कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? यानी कि जो डाटा को स्टोर करे। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क जो है ये डाटा स्टोर करती है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक होगा। स्टोरेज डिवाइस जो हमारे पास है वो हार्ड डिस्क है। एमसीक्यूज नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू राइट, एडिट एंड फॉर्मेट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट को एंटर कर राइट करना हो, एडिट करना हो या फॉर्मेट उसका चेंज करना हो टेक्स्ट का, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? इनमें से वर्ड प्रोसेसर यूज किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर। ब्राउजर जो होता है इसमें हम डिफरेंट वेबसाइट्स ब्राउज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो होती है, जैसे एक्सपी है, विंडो 2000 है, इसके अलावा विंडो 7 है, विंडो 10 है, तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। एंटीवायरस जो है वो वायरसेस से सेफ रखने के लिए कंप्यूटर को एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाता है। तो इस वजह से उन्होंने एमसीक्यूज में ये पूछा था कि कौन सा यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट राइट, एडिट या फॉर्मेट चेंज करने के लिए टेक्स्ट का, तो उसके लिए वर्ड प्रोसेसर इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर, बस यहां तक इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। तो मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू।